ओके, तो बच्चों लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। कल हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें आगे क्या करना है। हमें क्या करनी है, डायमेंशंस की एप्लीकेशन। तो बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालनी है आगे। आपको फंडामेंटल आइडिया हुआ कि डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करनी है। वो लेट्स से मुझे क्वांटिटी x की डायमेंशंस निकालनी है, तो मैं सबसे पहले उसका क्या लिखूंगा, फॉर्मूला, कि वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, और उन सब की डायमेंशंस लिखूंगा, सॉल्व करूंगा और आंसर आ जाएगा। सिंपल। लेकिन हम डायमेंशंस का एक्चुअल यूज क्या करते हैं, 3 यूज बताए थे मैंने। वहीं से आज का अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो बच्चों मैंने आपको 3 यूज बताए थे डायमेंशंस के। सबसे पहला चेकिंग करेक्टनेस, दूसरा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, तीसरा यस कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू। हमें ये तीनों एक्टिविटीज कैसे करनी है, यूजिंग डायमेंशन। कैसे करनी है, यूजिंग चेकिंग करेक्टनेस। का मतलब क्या है, आई विल गिव यू अ फॉर्मूला कि v equal to u plus at is a formula. It is nothing but relation between quantities v u depends upon u, a and t. चेक डायमेंशनली ये फॉर्मूला सही है या गलत है। पहले में तो मैं ये करना है डायमेंशनली, राइट। फिर मुझे करना है डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। क्या करना है, डेरिवेशन का मतलब क्या है, मैं कहूंगा एक क्वांटिटी है t, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, t it depends upon g and t depends upon m. फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो मुझे थोड़ी पता है t इक्वल टू एल स्क्वायर आएगा, t इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल आएगा, नहीं पता। यानी मुझे ये तो पता है कि t डिपेंड्स अपॉन l, t डिपेंड्स अपॉन g एंड t डिपेंड्स अपॉन m, बट आई डोंट नो टू व्हाट पावर आई नीड टू रेज l, g and m टू बी एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। यस और नो। मुझे ये पता है कि t डिपेंड्स अपॉन l, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है t इक्वल टू एल स्क्वायर, ये भी तो मतलब हो सकता है t इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट l। हाँ या नहीं। एल स्क्वायर का मतलब पावर कितनी है, 2। 1 अपॉन अंडर रूट एल का मतलब a कितना है, -1/2। ठीक है ना। तो आई हैव टू फाइंड और एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशंस, एंड व्हेन आई एम टू रिलेट क्वांटिटीज, मुझे a और b और c निकालना है। ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, a b और ये भी मैं कैसे करूंगा, डायमेंशन। फिर तीसरा मैं कहता हूं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। मैं कहता हूं फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इन एसआई सिस्टम इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, इन सीजीएस सिस्टम इट इज मेजर्ड इन टाइम्स। टेल मी एक न्यूटन में कितने टाइम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, चलो वो तो हमें पता है, सारा कुछ पता होगा ना। तो ये कैसे फाइंड करें, दिस आल्सो कैन बी डन डायमेंशन। बात समझ आया, इसी पे क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 का कोई भी पेपर अगर टीचर बनाएगा वो पहले उठा के वन और 1 मार्क वाले वहां से आएंगे जो अब तक पढ़ा है मैंने जो पढ़ा है यूनिट 1 है। बट जो 2 या 3 मार्क के बड़े क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे, चाहे वो आपका पहला टर्म हो, दूसरा टर्म हो, मिड टर्म हो या फाइनल। ठीक है, तो ये तो हम बढ़िया से करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से अब आपका मेहनत शुरू हो जाएगी, यहाँ से असाइनमेंट देनी शुरू हो जाएगी। मैडम आपको आपने मुझे याद दिलाया था ना सर, यहाँ से असली काम शुरू हो। ठीक है, पेपर में चलो, तो हम समय वेस्ट करेंगे ना, अपना पहला पार्ट लिखते हैं। लिखिए, चेकिंग correctness of a formula using dimension, using checking correctness of a formula using dimension. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं जो स्कूल से डिस्टिंग्विश कर दूं, बचपन से सब अभी पढ़ना है जोश हो के मैं तो ऐसे ऐसे ड्राउ मत करूंगा। चलो एनीवे, ठीक है बच्चों। अब पेपर में कैसे आएगा, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशंस, या वो ऐसे कर सकता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल, या वो ऐसे भी कह सकता है यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशन, यूजिंग। मैं डायमेंशन का एक मेथड यूज करूंगा करेक्टनेस चेक करने के लिए। पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना, और भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मतलब फिजिक्स के एग्जाम की ब्यूटी है, डायरेक्ट नहीं पूछता टीचर, पूरा जलेबी बना के पूछेगा क्वेश्चन।
बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। इवन मैं भी, अगर आपको जिन्होंने मेरे से पहले 4 चैप्टर पढ़े हैं, कोई भी नहीं है दूसरे बैच वाले, सेकंड थर्ड और फोर्थ मैथमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर का, अगर मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो वहां पे आप बता नहीं पाओगे कि मैंने कौन सी स्टेप कर दिया। तो चीजों को लॉजिकली समझना है, हम भूल के रहेगा। 12th में भी यही होता है। 12th में पता है क्या होता है, बच्चे पूरा आर्टिकल करने के बाद यहाँ जाता है, अब यार ये तो कुछ है नहीं। और उसमें क्या होगा, आपने 10 मिनट लगाए भी, जगह भी लिख दे। अच्छा 12th लेवल पे तो शीट एक्स्ट्रा मिल जाती है ना, तो और हायर स्टडी करोगे शीट में एक्स्ट्रा मिलती है, अगर क्वेश्चन 10 तो वो भी गया, अगली की जगह भी ले गया। तो पहले पढ़ना है फिर करना है, ठीक है ना। तो यानी तो ये आपको आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, मुझे एक चीज बताओ, कैन आई ऐड मास प्लस फोर्स? क्या मैं मास ऑफ 1 kg को फोर्स ऑफ 20 न्यूटन से ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। नहीं। क्या मैं किसी बॉडी के मोमेंटम से टाइम को माइनस कर सकता हूं? बोलो। नहीं कर सकता। यहां पर सारा मैजिक छुपा है, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला का, ठीक है ना। हम सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं और सेम टाइप की क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो इसके लिए आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, it states that it states that for a correct formula, for a, तो ये फॉर्मूला सही है। अगर मैं लिख दूं x इक्वल टू मास प्लस फोर्स, इज इट अ करेक्ट फॉर्मूला? क्योंकि मास अलग है फोर्स अलग है, फिर x क्या होगा हम डिटरमिन नहीं कर सकते। जब मास में फोर्स जोड़ रहे हो तो क्वांटिटी क्या निकल के आएगी? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ करेक्ट फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशंस ऑफ इज ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, यानी अगर एक फॉर्मूला करेक्ट है तो एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि करेक्ट फॉर्मूला होगा तो मैं सही क्वांटिटीज को जोड़ूंगा, और सही क्वांटिटीज को जोड़ूंगा तो डायमेंशन भी वही आएगी। x equal to something plus something means when I add something plus something it will give x, yes or no। लेकिन क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना, मैं मास और फोर्स को ऐड कर ही नहीं सकता हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर मेरा फॉर्मूला करेक्ट है, एलएचएस और आरएचएस डायमेंशन क्या होंगी? सेम। क्या होंगी? बात समझ आया? बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा एक एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आएगा, चेक डायमेंशनली, चेक डायमेंशनली, कॉमा द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। पता है फॉर्मूला किस चीज का है? दिस इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आया ना। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, सबने पढ़ा है? ओके। यहाँ पर जो T क्या है, टाइम पीरियड या पीरियड, याद आ गया, मैंने डायमेंशंस के चार्ट में लिखवाया था। L क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग पे आपका बॉब बांधा हुआ है, ये होता है ना पेंडुलम, यस और नो, ये है। और G क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है जी। मुझे डायमेंशनल फार्मूले को करेक्ट करना है। ये डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट कब होगा? जब डायमेंशन ऑफ एलएचएस किसके बराबर होगी? as stated by principle of homogeneity of dimensions, yes or no। so whenever we are given a formula and asked to check it dimensionally, कुछ नहीं करना, right, dimensions of LHS क्या लिखना है? right, dimensions of LHS। बता दो dimension of T, dimension of T equal to क्या होगी? T इक्वेशन 1 लिख दी। अब लिखो right dimensions of RHS, dimensions of किसकी लिखनी है? 2 पाई अंडर रूट L बाई G। बच्चों 2 is a constant, pi is a constant quantities have no unit no dimension। गलत बोल रहा हूं मैं, constant quantities can have units। बताओ कैसे? velocity of light in vacuum क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन उसके पास डायमेंशंस हैं। तो इसके लिए मैं आपको काफी आगे जाके जब तीनों एप्लीकेशन करा दूंगा, आई टीच यू अ टॉपिक। क्वांटिटीज को डायमेंशनली 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल। आगे पढ़ाऊंगा, ओके। तो 2 एंड पाई आर कांस्टेंट,
they don't have dimensions. कोई दिक्कत. अंडर रूट का मतलब पावर 1/2. What is L? Length. What is G? Acceleration due to gravity. मैडम कितनी होगी? बोलो जल्दी बोलो. अरे नहीं मैडम, भाई भाई एक्सेलरेशन कितना लोग कह रहे हैं LT-2. सही है, आप दोनों कुछ नहीं बोलोगे भाई, आप लोग भी पढ़ रहे हो यार. हाँ जी, एक्सेलरेशन की क्या होती है? LT-2. और वेलोसिटी की क्या बता दी? LT. सिंपल. जी की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दो, L से L काट दो, ये माइनस का 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? सेम क्वांटिटी. हाँ या ना? इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम डायमेंशन ऑफ LHS कितनी है? T. और डायमेंशन ऑफ RHS भी कितनी है? लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS. Hence the formula is correct. Hence the formula is. कोई दिक्कत है? सिंपल. केवल LHS और RHS की डायमेंशंस को कंपेयर करना है, ठीक है ना? फिर अब जो प्लस माइनस वाले फॉर्मूलाज होंगे वो टफ हो जाएंगे. उससे पहले आप जल्दी आगे आप सब. अच्छा, साफ साफ लिखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अच्छा, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी तो आती नहीं सारे अंग्रेजी. उर्दू में क्या बोलते हैं? खुशखत. दादा दादी ने बोला नहीं खुशखती लिखा करो. पहले यहाँ उर्दू पढ़ाते थे 47 से पहले. दादा ने उर्दू पढ़ी तो उर्दू में बोलते हैं खुशखत. आप लोग कल से बर्बाद कर दोगे हमारी 2000 कैलीग्राफी. कौन सी बुक पढ़ते हो? कैलकुलस. कोई से नहीं भाई पढ़ा करो. नॉर्मन लुइस पढ़ा करो. नॉर्मन लुइस वर्ल्ड की बेस्ट बुक है कैलकुलस की. आपकी वो क्या भगदड़ को क्या बोलते हैं? भगदड़ हो जाती है ना मेले में, न्यूज़ में लिखा था ना. कुछ भी 50 people killed in stampede. रैम्पेज ना स्टैम्पेड. इसका बना रहे हो? मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ. मैं 5वीं क्लास तक देहरादून में पढ़ा हूँ कॉन्वेंट में. तब इंग्लिश ही बोलते थे, फिर मुझे बाद में आके पता चला इंडिया में हिंदी बोलते हैं. खतरनाक थे भाई. स्टैम्पेड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रैम्पेज. हिंदी वाले का बनाना उनको. कोई बात नहीं, डिफरेंट है मेरी बात. पीछे से आएगा यार. जब मैं छोटा था ना 4-5 साल का, तब से यही हो रहा है. पापा ऑफिस से पी पी करते हुए आते हैं, फिर बोलते हैं गाड़ी में अंदर ले. आज भी बोलिए पेरेंट्स ऐसे ही रहेंगे आपके. आपको हमेशा छोटा बच्चा ही. अभी आप इरिटेट नहीं हो रहे ना, 12th के बाद आपको ये चीजें इरिटेट करने लगेंगी. Two is a constant value and pi equal to 22 upon 7 is also one. They are not going to have any dimension. When we are to write dimension, we will consider only
12 इससे क्या है गूगल वाले 12 जेल में पैदा हुए थे ना, बजट नहीं सुना आपने कि जब वो पैदा होते हैं रात को 12 बजे, तो जो गार्ड होते हैं ना कंसेंट उठाए होते हैं कि बच्चा पैदा होते हैं पीछे वाली थी गार्ड अपने आप सो जाते हैं। कल मेरा जो दूध बनवाया भाई साहब, मेरी 6:15 गैस खत्म हुआ, मैं 8:30 आया। लड्डू गोपाल की इतनी शॉपिंग करी, मुझे भी मिला तो लॉकडाउन हो जाते रहो, मैं बहाने मार रहा हूँ मंडे बंद होगा, अरे नहीं खुला होगा, लास्ट में बहाने मारता गया। चलो कोई बात नहीं। फिर पूरे दिन व्रत रखा 12 बजे तक, आज सुबह तक भाई भगवान हमारे अंदर ही है, भगवान को भूखा रख रहे हैं, रखने रखना चाहिए। बुझलिए? चलो आगे चलें। तो एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए using method of dimensions, comma, check the correctness of below. Mu equal to 1 upon under root dash upon dash 1 upon L under root P upon rho, where mu is frequency, L is length, P is pressure and rho is density. चलो बच्चों करके दिखाओ। ठीक है, लेंथ जरूर गलत हो गया, mu नहीं होगा ना, फिर v होगा। v इक्वल टू, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है? यूनिट 7 प्रेशर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है ना, पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बट डायमेंशनली यही पढ़ना है। चलो बच्चों शाबाश, करके दिखाइए। मैडम ये है कौन सा है? ये है सामने मत बैठो। ठीक है ना, सिंपल। बोर्ड में टीचर को पेंसिल मिलेंगे कॉपी चेक करने के, उसे दिख गया तो मार्क्स दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है ना, थोड़ा सा प्लीज स्पेसिफिक विद द सिंबल। हाँ मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, दिल पे नहीं देनी फिजिक्स, दिमाग से करना है, ठंडे दिमाग से एक एक क्वांटिटी को पकड़ो, वो डायमेंशंस निकालो। समझ गया ना, एक एक क्वांटिटी को पकड़ो और उसकी dimension। हो गया भाई? इससे मैं पढ़ा चुका हूँ, तो पढ़ा चुका हूँ, वो तो कभी ना पूछना मेरे से। बिल्कुल भी नहीं, कोई घूमने में जाता हो ठीक है ना, पीछे से देखते हुए भाई, ठीक है रिलेशन है ना, निकाल लो फॉर्मूला से कितने हैं। और पता चला दोस्ती को दोनों का डब्बा बोल रहे। हाँ जी मैडम, सृष्टि मैडम क्या अपडेट है? ये 3 मार्क्स में है आपके पेपर में। जब तक मैं काम करते रहा हूँ तो जरा सा आपका एफर्ट गुड। मैं तो चलो देखो इधर, लेट्स सॉल्व इट। फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू, भाई बोर्ड पे आ जाओ। अच्छा ठीक है, v इक्वल टू 1 अपॉन n अंडर रूट p अपॉन रूट, सबसे पहले
डायमेंशंस ऑफ LHS वो क्या है v, वेलोसिटी की क्या होती है इक्वेशन। अब क्या निकालनी है डायमेंशन ऑफ RHS कितना है 1/L अंडर रूट p अपॉन रो आया ना 1/L क्या होता है लेंथ अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया फोर्स की डायरेक्ट लिख सकते हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया m क्या है मास एक्सेलरेशन क्या है lt एरिया क्या होता है L2 कितना बन गया ml -1 प्रेशर कितना हो गया ml -1 कितने बच्चे यहां तक पहुंचे ईमानदारी से हाथ खड़ा करो चलो ठीक अब आगे चलो अब बात करते हैं रो की किसकी डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट मास की डायमेंशन वॉल्यूम की L3 नीचे L3 हो गया ऊपर जाके क्या होगा -3 तो मैं पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे गिव यू टाइम बी ओवर बोर्ड पे हो जाता है ml -3 हां यार m से m कट गया l -3 ऊपर जाके क्या बना देगा +3 -1 +3 l स्क्वायर और d -2 की पावर 1/2 अपॉन l ये स्क्वायर अंदर जाके क्या बचा देगा lt -1 और नीचे क्या बचा l l से l भी काट दो बच्चों उधर वाला क्वेश्चन लिख दिया था आपने ये वाला पार्ट लिख चुके हो ना अब आगे चलो तो बच्चों आपने क्या देखा कि डायमेंशन ऑफ LHS मैंने इसको क्या बोला इक्वेशन डायमेंशन ऑफ RHS कितनी आई t-1 इक्वेशन डॉक्टर ने बताया हर फॉर्मूला सही होगा गलत है तो since d of LHS is not equal to d of RHS then according to principle of homogeneity this formula is incorrect yes कोई दिक्कत कौन यहां तक पहुंचा ऐसा सबको आगे थी भाई प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम क्या याद नहीं है सर कौन से ये मैडम ये स्क्वायर है स्क्वायर का हाफ मतलब अंडर रूट है अंडर रूट स्क्वायर को काट नहीं देता आया ना सिंपल तो मैथ है ये फिजिक्स का है चलो करो फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के वो एस्पेक्ट यूज कराऊंगा 12th में जो आपको 12th की मैथ में भी नहीं कराएंगे मैंने पहले सही तो लिख दिया था फॉर्मूला ठीक है ना फिर मैंने ठीक करा मैंने कहा तो सही हो जाएगा इनकरेक्ट करना है जैसा फॉर्मूला हो फ्रीक्वेंसी है नॉट सॉल्व बच्चा समझ आ गया पक्की बात मैं ट्राई हूं नंदनी से दूर बैठते हो नए दोस्त बना रहे हो मैडम आपको मेहनत करके आए हो फिर भी नहीं आए अपनी गलती बताइए मेरी गलती पर हार्ड वर्क कर लिया हार्ड वर्क की स्मार्ट वर्क करना अच्छे से ना सुंदर काम को करना प्रैक्टिस करो ठीक है कौन सा श्लोक है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन वो मैन की जगह वुमेन लगाओगे ना वो सही है आप भी कर सकते हो गर्ल तो संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको कैलिग्राफी करती है करत करत अभ्यास से जर्मनी सुना होगा चलो एनीवे आपको पता है सबसे ज्यादा खतरनाक कंट्री कौन सी है जो टेक्नोलॉजी में सबका बात है इजराइल तो है ही जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जर्मनी की गर्दन घोटी हुई फ्रेंड है वो जर्मनी में रहता है फ्रेंड कम स्टूडेंट कम फैमिली फ्रेंड सब कुछ है तो उसने वहां जाके बताया वहां यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाते
पता है क्यों? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर इंजीनियर बनना है? मैकेनिकल वाला कौन है? आप कुछ भी करोगे अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग लिखोगे। व्हेनेवर यू राइट अ कोड, कोड लिखा है आज तक किसी ने? कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? जावा में। तो जावा पता है क्या बच्चे? एचएलएल है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। जावा के सारे कीवर्ड्स इंग्लिश वाले हैं ना। अब मशीन से कैसे बात कर रहे हो? इंग्लिश में। लेकिन मशीन को क्या समझ आता है? 0 1 उसे बाइनरी कोड समझ आता है। तो बीच में क्या होता है? कंपाइलर। जितनी करेक्ट होगी कंपाइलर उतना सही कोड कंपाइल करेगा, मशीन उसको प्रॉपर्ली समझेगी। दुनिया की ग्रामेटिकली सबसे सही लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत। इसलिए सारी दुनिया संस्कृत पढ़ रही है। आपको पता है रिवर में जेंडर नहीं होता? हाँ या ना? इंग्लिश में मैं सिंपल रिवर बोलूंगा, चाहे वो यमुना चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो। लेकिन अगर आप संस्कृत में देखोगे ब्रह्म यमुना नदी है तो इसको हम लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आती ज्यादा। अब आगे चलते हैं। तो ये तो सिंपल कैटेगरी थी, इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था। अब प्लस माइनस वाला फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक डायमेंशनली v इक्वल टू u प्लस 80 करेक्ट है या नहीं? ठीक है, तो अगेन मेरा रूल क्या कहता है? डायमेंशंस ऑफ एलएचएस क्या है बच्चों? वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एलटी इक्वेशन। चलो छोड़ो सारी बात, ये फॉर्मूला सही है गलत है? भाई इक्वेशन ऑफ मोशन है, 100% करेक्ट है। व्हाट इज ए? एलटी। व्हाट इज टाइम? टी। ये कितना हो गया? एलटी प्लस एलटी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 एलटी इक्वेशन and 2 not equal to dimension of RHS. Formula is incorrect, but the formula is correct. Whenever you are adding a quantity, अब मास को मास के साथ जोड़ दो। 5 kg mass. If I ask you to add 5 kg mass with 2 kg, what will you say? 5 plus 2 is 7 and kg plus kg is 2 kg and the quantity is 14 kg. Is it correct? Do you add units? Then why to add dimensions? बात समझ आई? हाँ या ना? We cannot do this. Instead we will do same plus same is same. It is ठीक है ना? So using 1 and 2, using d of LHS equal to d of RHS. Hence formula is correct. कोई दिक्कत? ये वाले एग्जांपल आपको अपनी बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस इज द प्योरली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि why we added। ठीक है ना? तो इसको याद प्लस सेम डायमेंशन is not equal to twice of that dimension. ऐसे लिखो सीधा। D plus D is not equal to 2D. It is equal to D. D is again not equal to 0. It is also equal to same plus same होता है, same minus same plus same minus same. This is the logical explanation. Yes or no? And using this fact, मैंने same plus same को same करा and the formula came out to be true. Correct. कोई दिक्कत? Please note it and साइड में ना हर एक चीज के एब्स्ट्रैक्ट बना लिया करो। ये चीज आपको बुक में भी मिल जाएगी ना, पर 2 महीने बाद जब आप घर में रिवाइज करोगे, गुरुजी टोपी वाले बच्चा सुन लो यार, टीचर ऐसा करोगे यार बच्चे के साथ, सुन लो। ठीक है, जब 2 महीने बाद आप रिवाइज करोगे ना, वहां पे मैं तो होंगे हाँ या ना? कैसे रिवाइज करोगे? कोई सो विद एवरी न्यूमेरिकल एंड एवरी टॉपिक यू आर सपोज्ड टू राइट अ एब्स्ट्रैक्ट। साइड में डब्बा बना के लिख ले करो, मेक इट हैबिट। ये भी लिखो, ये भी लिखो, जल्दी। तो बच्चों पहला पार्ट आ गया। और जब भी डायमेंशंस लिखनी है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। भाई साहब आप नहीं लगा रहे थे, करली लगा रहे थे, क्या नाम है इसका? वर्मा साहब। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हमेशा डायमेंशन। अभी कोई माइनस डायमेंशन नेगेटिव बोल नहीं सकते।
क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, आपकी एज -5 साल हो सकती है, टाइम इज गुड। मेरा यार टॉन बन के आया है, चेंजिंग पहन के आया है, लगता हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, 12th का स्टूडेंट है बदमाश है, मतलब उसे लगता है कि वो बदमाश है, चेन निकाली बैग में से, मैंने कहा भाई मुझे डरा रहा है क्या, कहता नहीं नहीं इसे रखनी पड़ती है। मैंने कहा हाँ, जब आप किसी को मारोगे तो डर तो रहेगा, तो लड़की को चलिए क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए। चेक डायमेंशनली s equal to ut plus half at square. Check dimensionally s equal to ut plus half at square. सेकंड इक्वेशन का मोशन है, बताइए मेरे को ऐसा ही है। करते हैं डायमेंशंस ऑफ आरएचएस की, वो क्या है यूटी ठीक है, यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग चलिए चलो ठीक है बच्चे, कितने लोगों ने करा था अभी अभी? ठीक है, जिनका नहीं हुआ चिल मारो, रिकॉर्डिंग से करके आना, टाइम थोड़ा हो जाएगा तो मुझे और भी पढ़ाना, ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम सेकंड एप्लीकेशन पे जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन सिंपल सा ही ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है इसको चेक करो, तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या होगी, v स्क्वायर माइनस lt माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई लिख क्यों रहे हो यार, मैंने कितनी बार बताया आपको, जब मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पे आ जाओ, समझ नहीं आता हिंदी, आप तो यार इतने दिन हो गए, जब मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पे देखो भाई, कुछ मिस हो जाएगा आपका नुकसान है। वी नीड टू चेक डायमेंशनली कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं,
तो रूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एलएचएस की डायमेंशन निकालो, आरएचएस की कंपेयर कर दो, तो एलएचएस की निकाली तो पता चला एलएचएस में क्वांटिटी क्या है, v स्क्वायर और u स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ले लिया। v क्या होता है वेलोसिटी, ut क्या होता है वेलोसिटी, lt माइनस 1। ये कितना हो गया l2 e माइनस माइनस l2। सेम माइनस सेम जीरो होता है, सेम होता है, दिस इज इक्वेशन। अगर मैं आरएचएस की डायमेंशन निकालूं वो क्या हो जाएगा, 2s कांस्टेंट क्वांटिटी s नो डायमेंशन, a इज एक्सेलरेशन and d but s is displacement, then base से multiply power will be added, it is l2। this is equation 1 and 2 क्या कह रहे हैं, d of LHS किसके बराबर होगा, hence the formula is, कोई दिक्कत क्लियर है, इसको रिकॉर्डिंग से लिख लेना, क्यों लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। इसके और भी क्वेश्चन टफ है बट वो मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, स्टेप्स में करेंगे, इजी वाले हो गए, फिर अगली बार और टफ वाले, फिर अगली बार पेपर मटेरियल, पेपर में आते हैं। इसमें से मुझे नहीं लगता वो पहले दो आगे तो आगे ये बहुत आसान है नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड, इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। वो इतने इजी नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये जो सेकंड एप्लीकेशन है, इट सेज कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट कोई दिक्कत। तो बच्चों क्या करते हैं, इसका पहले ना आज मैं आपको पूरा नहीं करा पाऊंगा, ठीक है ना। आज मैं सिर्फ आपको कांसेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है, अ फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय टू थिंग्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड, फॉर एग्जांपल मतलब दैट इज if in terms of symbols I write q equal to nu, and let's take an example। मैं कहता हूँ एक फिजिकल क्वांटिटी शुगर है, वो कितनी होगी 5, शुगर इज 5 kg, बट ये मेरी एक ही क्वांटिटी है, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। nu कांस्टेंट का मतलब n1 u1 इज ऑलवेज इक्वल टू, ये भी ट्रू है। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बात करूं शुगर आपने लेके आनी है, चाहे आप 5 kg ले आओ या 5000, दे विल रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी। 5 kg इज इक्विवेलेंट टू, इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 kg शुगर, इसका मतलब इज इक्विवेलेंट टू 5000 ग्राम, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूं 5 kg में कितने ग्राम है, तो आप क्या ध्यान रखोगे कि आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है जो इक्वल टू को मेंटेन करके रखे, यस और नो। यानी ये क्या है n1, ये क्या है, इट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये क्या है। आपसे मैं क्या निकालने के लिए कह रहा हूँ, और मैं आपसे क्या चेंज करने के लिए कह रहा हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। आया ना, यहाँ किस में नाप रहे हैं, केजी कौन सा सिस्टम है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, और यहाँ किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, सीजीएस व्हिच इज एग्जैक्टली केजी, और ये ग्राम। तो मैंने एक्चुअली आपको कहा क्या कि सिस्टम चेंज कर दो, तो व्हेनेवर यू आर टू चेंज अ सिस्टम ऑफ यूनिट, मैं आपको क्या बताऊंगा, इस सिस्टम को इसमें कन्वर्ट करो, तो u1 u2 गिवन होगा, मैं दूंगा इतनी क्वांटिटी को किसी चीज में कन्वर्ट करो, तो हर बार मुझे निकालना क्या होगा n2। तो अगर आप ध्यान से देखो, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मुझे निकालना क्या है n2। आई थिंक ये मैंने 2 दिन मतलब 4-5 दिन पहले भी डिस्कस करा था, व्हेनेवर वी आर टू कन्वर्ट यू ऑलवेज फाइंड द n2 वैल्यू, यस और नो। तो मुझे ये चीज डायमेंशनली करनी है, कैसे करनी है, मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं वी हैव अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कितनी है, उसको कन्वर्ट करो, क्या करो इसमें डाइंस, इसका मतलब क्या है, 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं, यस और नो। तो अब एक चीज बताओ, जो मेरी क्वांटिटी होती है वो तो n1 u1 है, इट इज इक्वल टू, और इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, डजंट मैटर मैं 1 न्यूटन आपको या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाइन आपको, दे विल रिप्रेजेंट वन क्वांटिटी, उतनी फोर्स। क्यों भाई मौली, सही कह रहा हूं। अगेन मैं अब यहां क्या है मेरा 1 न्यूटन इक्वल टू समथिंग,
मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम चेंज कर रहा हूँ। ये कौन सा सिस्टम है भाई दिव्यांशु, ऐसा ही। और ये कौन सा सिस्टम है, तो ऐसे को किसमें कन्वर्ट करना है और अल्टीमेटली निकालना क्या है। So whenever we are to convert one system of unit into another, we are actually finding the value of N2 to keep the quantity constant. मैं 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट फोर्स निकालूंगा डाइन में। ये नहीं कि 1 न्यूटन को कितने भी डाइन में कन्वर्ट कर दो, नो, 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट डाइन में कन्वर्ट करना है। यस और नो, ये बात समझ आई। इसी में बेस्ड हमारा फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, चलें आगे। ये सारी चीजें लिख के लाना भाई, टाइम बहुत है मेरे भाई। पढ़ाने वाले को दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले को क्या दिक्कत है। ये चीज ला रखा है पंक्ति के नीचे आगे बिठा रखा है और क्या चाहिए। एनीवेज, तो अब हमें फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, वी नीड अ फॉर्मूला फॉर दिस। कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब पहली चीज मुझे क्या पता चली, जो मेरी सेकंड एप्लीकेशन है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। मैं एक्चुअली आपको कह रहा हूँ 1 न्यूटन इक्वल टू समथिंग 9, लेकिन मुझे पता है क्यू क्या होता है, n1 u1 n2, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। मुझे क्या निकालना है, so whenever we are to convert system of unit dimension, the ultimate goal is to find the value of पहली चीज तो मैं ये बताना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज मैं कहता हूँ फोर्स है 1 न्यूटन, या मैं कहता हूँ मान लो, चलो इट इज नॉट इक्विवेलेंट, फोर्स है 1 डाइन, ठीक है ना। ये कौन सा सिस्टम है, ऐसा ही, और ये कौन सा है, मैं कहता हूँ 1 न्यूटन से डायमेंशन निकालो, 1 न्यूटन से डायमेंशन। इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ फोर्स की डायमेंशन निकालो तो आप क्या करोगे, मास इनटू मास क्या होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डायमेंशन कितनी आ गई। क्या मैं केवल फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल सकता हूँ, नहीं, तो यहाँ से अब एक चीज होगा, मैं यूनिट से भी डायमेंशन निकालूंगा। वी कैन फाइंड डायमेंशन यूजिंग यूनिट्स, यूनिट्स की हेल्प से भी डायमेंशन निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत। मैंने क्या कहा, फोर्स मेरा हो गया ma, मेरा एसआई सिस्टम में मास किस में होगा, kg, और एक्सेलरेशन मीटर पर, यही तो क्या होता है मेरा, ये क्या होता है मेरा, किलोग्राम कॉरेस्पॉन्ड्स टू मास, मीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू लेंथ, एंड एस कॉरेस्पॉन्ड्स टू। बात समझ आई। तो ये जरूरी नहीं है कि हम केवल फॉर्मूले से ही डायमेंशन निकालें, वी कैन फाइंड डायमेंशन यूजिंग यूनिट्स। सस्ते नीचे चल रहे हैं, हो जाता है। चलो, तो यहाँ मैंने किस चीज से यूनिट नापी, कौन से सिस्टम से नापी बताओ। अरे अंग्रेजों, क्या हो गया भाई, नींबू वींबू लाए, नींबू नींबू चटाए इनको, या चल जाएगा काम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो कितना समझ आया, क्या समझ आया, we can find dimensions by 2 ways, by using formula, और दूसरा by using unit। फॉर्मूला एज इन, अगर मैंने फोर्स को कहा मास इनटू एक्सीलरेशन, मास क्या होता है m, एक्सीलरेशन क्या होता है lt माइनस फोर्स, lt, और जो डायमेंशन कितनी आ गई lt। यही अगर मैं आपको कहूं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यहां मैं कहता हूं एसआई सिस्टम से डायमेंशन निकाल के दिखाऊं, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, kg मीटर पर, kg corresponds to mass, meter corresponds to length, and second corresponds to time, it is mlt। अगर मैं ये cgs में निकालूं, f इक्वल टू मास इनटू मास किसमें, ग्राम, एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर, ग्राम corresponds to मास, सेंटीमीटर corresponds to, आपने देखा कोई फर्क पड़ा नहीं। तो देयर आर 2 ways टू फाइंडिंग डायमेंशंस, पहला बाय यूजिंग फॉर्मूला, दूसरा बाय यूजिंग, लेकिन एक चीज आपने देखी, on changing system of unit, on changing
डायमेंशंस वोंट चेंज, यस और नो, डायमेंशंस वोंट। मैंने एसआईसी में निकाल के दिखाई, मैंने सीजे, डायमेंशन सेम है। बात समझ आई? तो एक क्वांटिटी के चाहे फॉर्मूले से निकालो या उसके किसी भी सिस्टम में यूनिट्स, एनी सिस्टम, आप डायमेंशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। और फॉर्मूला वो सॉरी सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से डायमेंशन चेंज नहीं, ये भी लिख लोगे। ये मैंने क्यों बताई अभी आपको बताता हूँ, ये वाली चीज मैंने आपको क्यों बताई है। मेरे लिए बहुत आसान काम है, एक फॉर्मूला रखवाऊं और आगे काम करूं, है ना, बट आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को ये भी पता हो फॉर्मूला कैसे बनाना है, ताकि पेपर में वो मैनेज कर लें। कितना लट जाओगे, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, 100 फॉर्मूला। ये थोड़ी पेपर से एक दिन पहले मैडम सुबह 4 बजे उठ के माला की तरह जोड़ रही है, पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, ऐसे नहीं करना, चीजों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। रटा आपने भूल लिया ना, रटना नहीं है मैडम, रटा ही होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रटा है, फिर समझे, क्या समझा आपको? बस अभी पढ़ाना है, यूनिट 7 में पढ़ाना, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। तो बच्चों वी आर डूइंग conversion of one system into another. It means if I am to convert a force of 1 Newton into something dyne, I am changing the system from SI to C. This has to be done dimensionally. कैसे करना है? और इसका एक्चुअल मीनिंग ये है N1 U1 equal to N2 U2. 1 Newton will represent some force in dyne, but it is equivalent. मैं ये कह सकता हूँ Q इक्वल टू N1 U1 N2 U2, क्वांटिटी क्या होती है, मुझे क्या निकालना है, ये तो आपको पहली चीज पता चली थी, आया ना। दूसरी चीज ये पता चली, ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, ऑन चेंजिंग डायमेंशंस वोंट चेंज, डायमेंशंस वोंट, ठीक है। इसका मतलब जब मैं 1 न्यूटन को समथिंग डाइन में कन्वर्ट करूंगा ना N2 निकालने के लिए, यस और नो, तो LHS की जो डायमेंशंस हैं वो क्या रहेगी, MLT, और बच्चों जो RHS की डायमेंशंस है वो भी क्या रहेंगी, वही। बात समझ आई? अब इन सारी चीजों को यूज करके हम क्या कहते हैं, N1 U1 इक्वल टू Y Q इक्वल टू, इट इज फॉर द सेम क्वांटिटी N1 U1 इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है, N2 कितना हो जाएगा, N1 U1 अपॉन आयन, बट यूनिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू डायमेंशन, आयन। मैं ये कहता हूँ N2 इक्वल टू N1, मेरी फिजिकल क्वांटिटी में मास भी तो होगा, लेंथ भी तो होगी, और टाइम, बिफोर कन्वर्जन वाले पार्ट में M1 L1 बच्चों, कन्वर्ट करने के बाद जब आप सिस्टम, बात समझ आए, बिफोर कन्वर्टिंग मास होगा, आफ्टर कन्वर्टिंग मास होगा, बिफोर कन्वर्टिंग लेंथ और टाइम हो गए, आफ्टर कन्वर्टिंग भी लेंथ और टाइम। तो U1 अपॉन U2 में मैंने क्या करा, मास वाला पार्ट एक बार लिया, लेंथ वाला एक बार, टाइम वाला, आया। बट बच्चों डायमेंशन चेंज होगी नहीं, तो यहाँ m की पावर कितनी है, 1, और यहाँ भी कितनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा क्वांटिटी का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, MLT, चाहे मैं किसी सिस्टम में कन्वर्ट कर लूं, तो ये A, B और C दोनों में आएंगे। बात समझ आया? फर्क क्या होगा, जो M1 होगा वो किस में नापोगे, kg में, और M2 किस में नाप रहे हो, ग्राम, इस केस में। बात समझ आई? तो दिस इज द फॉर्मूला, N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। कोई दिक्कत, बन गया फॉर्मूला। बट लॉजिकली समझ आया, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता समझ आता। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। नाउ इफ आई आस्क यू टू कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू समथिंग डाइन, तो डेटा कैप्चर करो N1 U1 N2, इस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, N1 M1 अपॉन N1 M1 L1 T1 M2 L2 T2 और A B C, ये सारी वैल्यू डाल दोगे N2 अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट डायमेंशनली अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू समथिंग डाइन, तो अब डेटा कैप्चर करो, क्या है नोन, N2, तो
किस फॉर्मूले से निकलेगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। कोई दिक्कत नहीं। n1 कितना है? अब बात करते हैं m1 l1 t1 m1 l1 t1 और m2 l2 t2। बच्चों जब मैं न्यूटन को डायल में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं एसआई को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? सीजीएस में मास क्या होता है 1 केजी, हाँ या ना, सॉरी एसआई, एसआई में मास क्या होता है और सीजीएस में क्या होता है? लेंथ क्या होता है 1 टाइम क्या होता है? ये भी निकल गया। वन सेट ऑफ अननोन क्वांटिटी निकल गई, अनदर सेट ऑफ अननोन क्वांटिटी, क्या बचा? एबीसी। मुझे एक चीज बड़ी क्लियर पता है, ऑन चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट डायमेंशंस वोंट चेंज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt। कंपेयर दिस विद एक्सप्रेशन m की पावर a l की पावर b t की पावर a कितना आ गया, b कितना आ गया और c कितना आ गया? ये लो तीसरा सेट में पता। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, फाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दैट इज इट। कोई दिक्कत? तो घबराना नहीं है, आज घर से पढ़ के आना है आपने, ठीक है? कल मैं दोबारा आपको डिटेल में कराऊंगा, कल इस पार्ट को वाइंड अप कर लेंगे, ठीक? फिर परसों तीसरे पार्ट को वाइंड अप कर लेंगे। बल्ले 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 खत्म। सही आ रही है ना स्पीड? तो वने में थोड़ा सा रायता फैला हुआ था, वो मुझे समेटने में कुछ ज्यादा दिन लगे, अदरवाइज ये यूनिट ज्यादा लेंथी नहीं है, बट इससे सीख बहुत जाओगे। अब वन सी इज एरर। एरर में आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा परसेंटेज चेंजेस का, वो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हर चीज में, मतलब वो लाइफ का लेसन होगा। जो लाला वाली मैथ होती है ना कि 10 रुपए की चीज है, तुम्हें तो पढ़ाया था मैंने तुमको ना, 10 रुपए की चीज है 20% प्रॉफिट में बेचना, कितने की बेचो? कंसेप्ट ऑफ परसेंटेजेस वो सिखाऊंगा आपको, वो मैथ है। बताऊं कहां का हेल्प करेगी? 11 चैप्टर 1, 11 की पूरी फिजिक्स, 11 की पूरी केमिस्ट्री, 11 की पूरी मैथ, 12 की पूरी आपकी ईसीएम, और उसके बाद इंजीनियरिंग में जाओगे वहां वो हेल्प करेगा। और फिर इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब का पेपर भी दोगे ना, पीएसयू। सबसे देखो हम इतने अमीर नहीं है, मैं अमीर होता मैं यहाँ मेहनत ना करना होता, ठीक है? आप लोग के खेत होते तो आप लोग भी बैठे होते, अपने स्कूल में एडमिशन करा देता होता। जैसे एक लड़का आता है 11 में, वो लैंडलॉर्ड है, उसके अपने स्कूल है, कहता सर बस मुझे 12th का फाइनल पेपर देना है। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? नॉर्मल जो हम लोग हैं, हमें तो मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी कौन देती है? पीएसयू देती है। मोदी कह रहा है ना निजीकरण कर दो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, पता है आपको? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल। पीएसयू पता है क्या होती है? दुनिया के सबसे अमीर देश कौन से हैं? गल्फ। उनके पास तेल है, तेल बेच के पैसा आता है। तो जितनी कंपनियां पावर की होंगी, चाहे वो हाइडल पावर हो, चाहे वो कोल वाली पावर हो, इनके पास अथाह पैसा होता है। मेरा फ्रेंड है, वो उसमें है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जो तेल निकालती है बॉम्बे में। इजराइल की कंपनी का कम्युनिकेशन सेटअप है, वो चलाता है। तो ऑन साइट हेलीकॉप्टर में जाता है मेरा फ्रेंड। कंपनी ने इंजीनियर को हेलीकॉप्टर दे रखे हैं, क्यों? ऑयल कंपनी पे पैसा होगा, तो वो हायर तो आप मेरे जैसे को ही करते हैं। तो जब आप उनका एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, तो कुछ नहीं चेक करते, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की साइंस चेक करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको इतना हेल्प करेंगे ना थ्रू आउट योर लाइफ, यू विल थैंक मी लेटर। जब कभी कोई कंपटीशन कर रहे होंगे ना बैठ के, तो फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन निकाल दोगे, यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है? चलो आई विल वेट फॉर दैट डे कि आप बन जाओ फिर तो सर हम बहुत कराए थे, ठीक है ना? और ऐसे मत आना मिठाई लेके आ, मेरी फेवरेट मिठाई काजू बर्फी। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है ना? तो पहले बताओ कंसेप्ट समझ आया? अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ डायमेंशनली, ये क्वेश्चन ऐसे, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू समथिंग लाइक, कोई प्रॉब्लम, n1 u1 इक्वल टू n2, क्या निकालना है मुझे? n2। आया ना? फॉर्मूला क्या है n2 का? n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर और t1 अपॉन t2 की पावर c। क्यों? क्योंकि ऑन चेंजिंग डायमेंशंस, ऑन चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट डायमेंशंस ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। ऑन कंपेयरिंग n1 कितना आ गया 1, आया ना? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? mlt। ऑन कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन malb, we got a equal to b इक्वल टू और c इक्वल टू, ये भी हो गया। तीसरा नॉर्म क्या है? m1 m1 कोई दिक्कत नहीं। पहले मेरी जो न्यूटन था वो क्या है? एसआई। किसमें कन्वर्ट करना है? लाइन। वो क्या है? सीजीएस। पहले के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था? मास लेंथ टाइम। दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग भी क्या था? मास लेंथ टाइम। ये 1 1 1, ये एसआई में मास 1 केजी, लेंथ 1 मीटर, टाइम
सीजीएस में मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम अगेन ये सारी वैल्यू अपने मेन फॉर्मूले में डाल दो, सारी वैल्यूज को मेन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब N2 बराबर N1 कितना है 1, ठीक है। M1 अपॉन M2 1 kg अपॉन पावर L1 अपॉन L2 1 मीटर और पावर T1 अपॉन T2 क्या है 1 सेकेंड अपॉन पावर, कोई दिक्कत। और N2 इक्वल टू 1 को छोड़ दो, 1 केजी में कितने ग्राम और नीचे क्या है 1 ग्राम, पावर 1 है छोड़ दो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर, पावर क्या है 1 सेकंड से सेकंड काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से 10 की 3 पावर 10 की 2 पावर कितना हो गया 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर, कोई दिक्कत, सिंपल, बस ये करना है, ठीक है बच्चे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, प्लीज पढ़ के आना इसको, कल डिटेल में करते हैं, ठीक है। चलिए समझा गया भाई जी बच्चे।